Everyone, welcome back to my channel यूनिक टेस्टर। ओके गाइस, सो बहुत दिन हो गए थे वीडियो डाले, तो मैंने ये लूसेंट जीके जो होती है ना, लूसेंट जीके जनरल नॉलेज, मैंने उस पर वीडियो बनाई है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम एपिसोड 1, दैट इज़ फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 1, और हम सब चीज़ पढ़ेंगे स्लोली। ओके, सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको पहले इसका कंटेंट बता देती हूँ कि कंटेंट क्या क्या है। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, physics, chemistry, bio, miscellany and computer. So we'll read all of these, but first we will start from Indian history. So the first chapter, Indian history, okay, we are going to study this first. Here it is written, what is history? So एनी स्टडी, जो भी आपकी पुरानी बातें होती हैं, एनी स्टडी ऑफ द पास्ट, जो भी पास्ट का कोई भी नॉलेज होती है, हमें कोई भी स्टडी होती है या कोई भी फैक्ट होता है पास्ट का, सो दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। नाउ द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो वर्ड है हिस्ट्री, दैट इज़ इतिहास, वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। अक्सर हम बहुत बार हमने पढ़ा होता है सो मेनी वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। बहुत बार होता है कि वर्ड्स लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होते हैं, लैटिन वर्ड से निकले हुए होते हैं, बट हियर हिस्ट्री वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया जिसका मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस, ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। ओके, इससे आप याद रखना, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया एंड ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। तो जो हेरोडोटस थे ना, ही वॉज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। वो सबसे पहले, व्हेनेवर आस्क्ड हु इज़ द फर्स्ट historian of the world, so the Herodotus is the first historian of the world, and he wrote only one book, and the name of the book is the name of the book is the Histories। जो उन्होंने बुक लिखी है उसका नाम है हिस्ट्रीज। ओके, हिस्ट्रीज में बेसिकली लिखा क्या है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, हिस्ट्री मीन्स रिसर्च और स्टडी ऑफ द पास्ट, राइट? हिस्ट्री डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ ग्रीक इरानियन वॉर्स। जो इनकी बुक थी उसमें हमें क्या मिलेगा जानने को? ग्रीक और इरानियन वॉर्स, ग्रीक और इरानियन के वॉर्स में, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर्स होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडो पाक वॉर्स, राइट? बट हियर ग्रीक एंड इरानियन वॉर्स के बीच का नॉलेज मिलेगा हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोमन फिलोसफर, ओके, Iranian wars. First of all, the Roman philosopher Cicero called him the father of history. ओके, सो whenever asked, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यूजुअली यूपीएससी आस्क दिस क्वेश्चन कि हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री? सो हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, ही इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड ही इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। दिस टू आर द मेन पॉइंट्स। यू कैन राइट दैट हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकेंडली द फादर ऑफ हिस्ट्री। उन्हें हिस्ट्री का, दैट इज़ इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और वो रियल हिस्टोरियन, फर्स्ट रियल हिस्टोरियन थे वर्ल्ड के। ओके, देन कम्स द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैनके को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री तो ग्रीक हिस्टोरियन को कहा जाता है, बट लियोपोल्ड वॉन रैनके को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, देन कम्स the German philosopher Hegel. You know, Hegel was also like he was philosopher only, and you will hear this name in art and culture, Hegel. Okay, so Hegel once said history repeat itself. उन्होंने सबसे पहले बार कहा था कि हिस्ट्री रिपीट होती है खुद पे खुद। लेटर ऑन, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने बोला कि हिस्ट्री रिपीट होती है खुद से, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बट लेकिन कैसे? फर्स्ट एज अ ट्रेजिडी एंड सेकेंड एज फार्स। पहले ट्रेजिडी जैसे रिपीट होती है, एज अ ट्रेजिडी, फिर एज अ फार्स। फार्स क्या होता है? समथिंग इम्पॉर्टेंट बट अनऑर्गेनाइज। कोई चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं होती, एक प्रॉपर तरीके में नहीं होती है, बहुत बिखरी हुई सी रहती है,
ठीक है. देन अ सिस्टम ऑफ डेटिंग, दिस इज़ ओके. सिस्टम ऑफ डेटिंग, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ जो एक एक्चुअली यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़रूरी होता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होती है. सिस्टम ऑफ डेटिंग. BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, दैट इज़ जीसस के बर्थ से पहले. बट व्हाट डू यू मीन बाय AD? AD मीन्स एनो डोमिनी. अक्सर हम कहते हैं आफ्टर डेथ, बट दैट्स नॉट आफ्टर डेथ. AD का मतलब होता है एनो डोमिनी. ये लैटिन फ्रेज़ है. इसका मतलब होता है जब से जीसस पैदा हुए तब से लेके उसके बाद का. दैट इज़ नॉन एज AD. ठीक है. देन कम्स ओके. सो BC एंड AD समझ में आ गया. इस पेज पे बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड पेज नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.